हे अंकित दिस साइड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है इलीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का। तो आइए पढ़ते हैं नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस बेसिकली होता क्या है, तो एक शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कुछ पढ़ाया और मैं आपको नेग्लिजेंटली गलत पढ़ाया, जिसके कारण आपने एग्जाम में एग्जाम दिया और आप एग्जाम में फेल कर गए। तो यहाँ पे मेरा एक्ट क्या हुआ, नेग्लिजेंस वे में गलत पढ़ाया और आप फेल कर गए। तो यहाँ पे मैंने कैसा एक्ट किया, नेग्लिजेंट एक्ट किया। और ये किस में कवर होगा, टॉट के नेग्लिजेंस में। तो हो गया चैप्टर फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय। तो क्या इतना ही है नेग्लिजेंस? नहीं नहीं नहीं, इतना नेग्लिजेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेग्लिजेंस को अच्छे से समझते हैं। नेग्लिजेंस होता क्या है, व्हाट इज नेग्लिजेंस? तो नेग्लिजेंस जो है बेसिकली एक मीनिंग होता है इसका कि केयरलेसनेस। बेसिकली क्या करना, केयरलेसनेस, केयर नहीं लेना, ड्यू प्रिकॉशंस नहीं लेना। और क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग नेग्लिजेंट, एक ऐसा स्टेट जहां पे आप कैसा एक्ट करें, नेग्लिजेंट एक्ट करें। अकॉर्डिंग टू लीगल सेंस नेग्लिजेंस लेड टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक केयर। बेसिक केयर नहीं लेना ही नेग्लिजेंस का मतलब है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बेसिक केयर नहीं लिया और मैंने आपको गलत पढ़ा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, आपका कुछ हार्म हुआ। ठीक है, विच अ परफॉर्मर शुड टेक एज अ रीजनेबल मैन। रीजनेबल मैन की तरह एक परफॉर्मर को लेना था जो उसने नहीं लिया। नेग्लिजेंस बेसिकली लैटिन टर्म से आया नेग्लिजेंशिया, जिसका मतलब होता है डिसरिगार्ड। नेग्लिजेंस जो है तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले नॉन फिजेंस, आपको कुछ ऐसा एक्ट करना था जिसको आपने नहीं किया। नॉट डूइंग एक्ट विच यू हैड टू डू। मान लीजिए आप किसी के प्रोटेक्टर है, आप एज अ बॉडी गार्ड है किसी को बचाने के लिए, और उसके साथ कुछ खतरा था और आपने उसे नहीं बचाया। तो आपने क्या किया, नेग्लिजेंस एक्ट किया, जो कि नॉन फिजेंस हो गया। एक होता है मिसफिजेंस, जो आपने एक्ट किया वही गलत कर दिया। मान लीजिए आपने उसे बचाने गया लेकिन आप ऐसे बचाए रॉन्गली कि वो मर गया, बचा ही नहीं पाए। तो फिर क्या होगा, वो मिसफिजेंस होगा। और एक होता है मालफिजेंस, डूइंग एक्ट रॉन्गली। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा एक्ट किया जिससे क्या हुआ, वो ट्रेस पास हो गया, तो आपने एक्ट ही रॉन्ग कर दिया। तो ये तीन तरीके से क्या हो सकता है, नेग्लिजेंस हो सकता है। अब डेफिनेशन क्या है नेग्लिजेंस का, तो बहुत लोगों ने बहुत डेफिनेशन दिया। जैसे कि विनफील्ड है, तो विनफील्ड ने बोला कि एक ब्रीच है लीगल ड्यूटी का, जहां पे डैमेज होगा, जिसको डैमेज जो है देना पड़ेगा। और ये जो है डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ जो है ले सकता है डिफेंडेंट से। लॉर्ड राइट ने कहा कि नेग्लिजेंस मींस होता है मोर देन हेडलेस और केयरलेस कंडक्ट विद कमीशन और ओमिशन। इट प्रॉपर्ली कनोट विद द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी, ब्रीच एंड डैमेज। बेसिकली इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ ड्यूटी होगी जिसका ब्रीच हुआ होगा और कुछ डैमेज हुआ होगा, तभी क्या हुआ होगा, नेग्लिजेंस होगा। नेग्लिजेंस का दो एस्पेक्ट होता है। सबसे पहले नेग्लिजेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये बेसिकली ऑस्टिन सैलवर्न ये लोग का आइडियाज था, जिसमें इन्होंने कहा था कि नेग्लिजेंस जो है इट इज एलिमेंट बाय कमिटिंग अदर टॉट। ये क्या है, नेग्लिजेंस एक एलिमेंट है। नेग्लिजेंस इज नॉट टॉट इटसेल्फ, इट इज अ एलिमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स अ टॉट। मान लीजिए कोई थिंग हो रहा था, कोई एक्ट हो रहा था, कोई मतलब कुछ भी हो रहा था, और उस समय क्या होता है कि कुछ नेग्लिजेंस लिया जाता है, कुछ नेग्लिजेंस हो जाता है। तब ये दोनों मिलके क्या करेगा, टॉट जो है कंस्टिट्यूट करेगा। कुछ अदर इंग्रेडिएंट साथ में नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस अकेले क्या था, टॉट नहीं था। ये किसने कहा, नेग्लिजेंस इज नॉट अ टॉट इटसेल्फ। ये जो था आइडिया था सैलमन का और ऑस्टिन का। फिर नेग्लिजेंस एज अ टाइप ऑफ कंडक्ट, इसमें कहा गया कि नेग्लिजेंस जो है अपने आप में ही टॉट है। ये कब प्रोपाउंड हुआ, तो ये केस लॉ से प्रोपाउंड हुआ, जो कि बहुत ही फेमस केस लॉ था, डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। इस केस लॉ में क्या हुआ था, तो डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन को स्नेल्स इन द बोटल केस भी कहते हैं। इसमें कहा गया कि टॉट जो है इटसेल्फ है, मतलब नेग्लिजेंस इज अ टॉट इन इटसेल्फ। इस केस में बेसिकली हुआ क्या था कि एक व्यक्ति है ए मान लीजिए, और उसने एक सेलर से, मतलब एक दुकानदार से क्या किया, एक बियर की बोतल ली। ठीक है, और बियर की बोतल लेके क्या किया, उसको अपने फ्रेंड को दे दिया। ठीक है, अब जब फ्रेंड ने वो बियर जो है वो पिया, तो उसके अंदर एक स्नेल निकल गया, ये जो था स्नेल। तो अब ये जो था, इसने जो बियर पिया था, ये किस पे क्लेम करता, क्या ये इस पे क्लेम कर सकता था? क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इस पे तो क्लेम कर नहीं सकता है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट इस दोनों में हुआ है, और अपने दोस्त पे क्लेम कर नहीं सकता। तो इसने क्या किया था कि मैन्युफैक्चरर पे क्लेम किया था, डायरेक्ट कंपनी पे क्लेम किया था। तो कंपनी जो था उसने बोला कि ये मेरी गलती नहीं है। तो फिर ये केस जो था
ये केस ने एक लॉर्ड एटिंगसन नेवर प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, जो बोलता है कि ये जो भी लाइबिलिटी है वो टॉर्ट फीजर और इमीडिएट पार्टी से ऊपर होगी। मतलब नेवर का मतलब वो जो लोग भी इससे हार्म होते हैं, इस एक्ट से मैन्युफैक्चर के हार्म होते हैं, उन सब के लिए क्या है, ये मैन्युफैक्चरर लाइबल होगा। तो ये जो है इससे क्लेम करके मैन्युफैक्चरर से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। फिर ड्यूटी ऑफ केयर, मैन्युफैक्चर का ड्यूटी है जो भी इंड कस्टमर होगा उनसे, जो मैन्युफैक्चर है और जो लास्ट कस्टमर है वो जो होगा एंड कस्टमर है, इसका ड्यूटी इस पे होगा। अगर कुछ भी गलती हो सकता है तो ये इससे कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। ये डोंगी वर्सेस स्टीफेंसन का लैंडमार्क जजमेंट रहा था और इसके बाद क्या हुआ था, नेग्लिजेंस को टॉर्ट इटसेल्फ मान लिया गया था। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं नेग्लिजेंस के, तो सबसे पहले तो ड्यूटी ऑफ केयर होना चाहिए, और उस ड्यूटी ऑफ केयर नहीं होने के कारण कुछ ब्रीच होना चाहिए और कॉन्सिक्वेंशियल हार्म होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, नेग्लिजेंस कहलाएगा। ड्यूटी ऑफ केयर में शुड बी रीजनेबल नेचर का होना चाहिए और प्लांटिव टुवर्ड्स प्लांटिव होना चाहिए। मतलब प्लांटिव जो है प्लांटिव के विरुद्ध होना चाहिए और रीजनेबल नेचर का होना चाहिए। जैसे एक केस था, अब रीजनेबल नेचर, कहां तक रीजनेबल नेचर हम लोग देखेंगे ड्यूटी ऑफ केयर। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो ये केस था जिसमें बोला गया बोल्टन वर्सेस स्टोन। इस केस में क्या हुआ कि एक स्टेडियम था, स्टेडियम से क्रिकेट चल रहा था और क्रिकेट में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने शॉट मारा और क्रिकेट बॉल बाहर गया और एक दूसरे आदमी को लग गया, जिससे क्या हुआ, उसको डैमेज हुआ। तो उसने डैमेज क्लेम किया। तो इसमें पता चला क्या कि आज तक जो स्टेडियम है उससे 6 ही बार जो है 30 साल में बॉल बाहर गया है, उससे ज्यादा नहीं गया है। तो इस केस में जो था स्टेडियम को कोई भी डैमेज नहीं देना पड़ा, क्योंकि ये जो था रीजनेबल नेचर का नहीं था, तो लोग सोच नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। तो कोई भी चीज रीजनेबल नेचर का कब होगा, जो मतलब एक्सपेक्टेड हो। जो अनएक्सपेक्टेड चीज है, मान लीजिए 30 साल में 6 बार बॉल बाहर जाता है तो 5 साल में 1 बार जा रहा होगा कहीं, तो ये मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है, रीजनेबल नेचर का नहीं है, तो यहाँ पे कंपनसेशन नहीं क्लेम कर सकते हैं। एक केस था बॉर्डहिल वर्सेस यंग, इसको नर्वस शॉक का भी केस कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति, उस दोनों जा रहा था बाइक से और उसका क्या हुआ, एक्सीडेंट होता है और इसका जो है मौत हो जाता है एक्सीडेंट में, और रोड पे था, बहुत सारा ब्लड स्टेन गिर जाता है उसका। फिर एक लेडी थी, वो क्या होता है, उस रोड पे आती है और ब्लड स्टेन देख के, इस ब्लड स्टेन को देख के वो उसको शॉक लगता है। शॉक लगने के कारण क्या होता है, उसका जो चाइल्ड था, मतलब वो प्रेग्नेंट लेडी थी, वो स्टिल बॉर्न हो जाता है। तो वो क्या करती है, कंपनसेशन के लिए वो केस कर देती है लेडी बॉर्डहिल को, जो आदमी मर गया था, उस पे कि ये जो था इसके कारण मेरा चाइल्ड जो है स्टिल डेथ हुआ था। तो कोर्ट बोला कि इसमें इसका कोई लेना देना नहीं था और इस पे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रीजनेबल नेचर का है ही नहीं, तो ड्यूटी ऑफ केयर यहाँ पे कुछ था ही नहीं। फिर अब ब्रीच ऑफ ड्यूटी, तो कुछ ना कुछ ब्रीच होना चाहिए ड्यूटी का। अब ब्रीच भी कैसा, तो वो भी रीजनेबल फोर्स ही होना चाहिए। मतलब एक प्रूडेंट मैन को पता रहना चाहिए कि इतना ब्रीच हो सकता है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे ब्रीच अगर होगा तो वहां पे कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस समझते हैं कैसे, तो एक केस लॉ था ब्लीथ वर्सेस ब्रिंगम वाटर वर्क्स कंपनी। इसमें क्या हुआ, एक पाइपलाइन था जिसका फटने के कारण ब्लीथ का जो पूरा घर था उसमें फ्लड आ गया, तो उसने कंपनसेशन के लिए क्लेम किया ब्रिंगम वाटर्स कंपनी को। 1856 का ये केस था। तो उस सिचुएशन में पता चला कि उस सिचुएशन में क्या हुआ था कि एक अनएक्सपेक्टेड जो था ठंड वो पड़ी थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो वाटर्स का पाइप था वो फट गया था, जिसका ब्रिंगम वाटर वर्क्स से कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन था। तो यहाँ पे जो ब्रिंगम वाटर वर्क्स कंपनी थी उसको डैमेज नहीं देना पड़ा। कॉन्सिक्वेंशियल हार्म होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंशियल बॉडी, माइंड या फाइनेंशियल मेंटल हार्म होना चाहिए। और इसमें दो चीज देखा जाएगा, कॉज इन फैक्ट और प्रॉक्सिमेट कॉज। कॉज इन फैक्ट जो है ये एस्टैब्लिश करता है बाय शोइंग दैट द डिफेंडेंट वाज एक्चुअल कॉज ऑफ द प्लेंटिव्स इंजरी। मतलब इसका मतलब होता है कि डिफेंडेंट जो है, जो प्लेंटिव का इंजरी है उसका एक्चुअल कॉज है। वन कॉमन वे टू शो दिस इज टू यूज द बट फॉर टेस्ट, और इसके लिए कौन सा टेस्ट है, बट फॉर टेस्ट। फॉर द डिफेंडेंट एक्शन the plaintiff would not have been injured, or for example if the plaintiff showed that the defendant texting while driving caused them to lose control of the car। इसमें क्या होता है कि एक प्लेंटिफ था, वो शो करता है कि डिफेंडेंट जो था टेक्स्ट कर रहा था while driving, जिसके कारण क्या हुआ, कार से लॉस कर दिया कंट्रोल, मतलब कार पे उसका कंट्रोल नहीं रहा, जो कि प्लेंटिफ को हिट कर दिया। प्लेंटिफ को हिट कर दिया एंड देन दे विल एस्टैब्लिश कॉज एंड फैक्ट ऑफ इंजरी, बट फॉर द टेक्सटिंग दे डू नॉट हिट द प्लेंटिफ। ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉज एंड फैक्ट है, मतलब डायरेक्ट डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ को इंजरी प्रोवाइड किया। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है, फोर्सिबली ऑफ द डैमेज और इंजरी दैट रिजल्टेड हैव बीन डिफेंडेंट एक्शन।
फॉर एग्जाम्पल द डिफेंडेंट एवं शुड, मतलब कोई ऐसा एक्शन, मान लीजिए कि ए जो था मतलब उसने कुछ एक्शन किया जिसके कारण बी को कुछ इंजरी हुआ, बी के एक्शन से सी को हुआ, सी के एक्शन से डी को हुआ, डी से ई को हुआ। तो स्टार्टिंग ए से था लेकिन एक्शन ई को हुआ, तो ये हो जाएगा प्रॉक्सिमेट काउज। तो प्रॉक्सिमेट काउज में मतलब क्या था कि फॉर एग्जाम्पल द डिफेंडेंट above should have the consider hit the plaintiff's card, however let's say that instead of hitting the plaintiff the defendant card the in the plaintiff part card। तो जो पार्ट कार्ड था प्लेंटिफ का, डिफेंडेंट ने उसको हिट किया, और जब नेक्स्ट डे जो प्लेंटिफ उसे बनवाने ले जा रहा था, तो वो जो है कार को रिपेयर करवाने ले जा रहा था, तब क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें जो एक्शन जो है रिजल्ट नहीं हो सकता, मतलब डैमेज जो है डिफेंडेंट नहीं देगा, ये होता है प्रॉक्सिमेट काउज। ये दो काउज चेक किया जाएगा कि कॉज इन फैक्ट है या प्रॉक्सिमेट काउज है, तभी जो है डैमेज मतलब दिया जाता है, मतलब कोई भी कंपनसेशन जो अवॉर्ड किया जाता है प्रॉक्सिमेट काउज में। अब जितना इसका गलती रहेगा प्रॉक्सिमेट काउज, बी जो है ए को ही ना क्लेम कर सकता है, ना कि ई जो है ए को क्लेम करेगा। तो ये देखा जाता है प्रॉक्सिमेट काउज में। इसका एक केस था पाल्सग्रेव वर्सेस लॉन्ग आइलैंड रेल रोड कंपनी। इसमें क्या हुआ कि एक रेल था और उस रेल में मतलब अलग अलग बॉगी है, तो यहाँ पे लास्ट में जो एक बॉगी था उसमें एक आदमी था, वो गिर रहा था और उसके हाथ में फायर क्रैकर था, और यहाँ पे इस वाले काट में जो था एक आदमी खड़ा था। तो जब आदमी गिर रहा था जिसके हाथ में फायर क्रैकर था, तो एक बाहर का आदमी क्या करता है, उसको पीछे की ओर ढकेलता है, जिसके ढकेलने के कारण जो उसका वायर क्रैकर था वो गिरता है, और फायर क्रैकर गिर के क्या होता है, वो फट जाता है, और उसके कारण क्या होता है, कुछ फायर जो है इसके आंख में जाके इसको डैमेज कर देती है। तो यहाँ पे ये जो डैमेज हुआ है वो प्रॉक्सिमेट का इसके कारण हुआ है, तो इस पे क्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि ये प्रॉक्सिमेट काउज है। इससे ये नहीं पता था कि इसको पीछे ढकेलने के कारण इसको कोई डैमेज हो जाएगा, तो ये इस पे क्लेम नहीं कर सकता है डायरेक्ट। बट ये जो आदमी जिसको ये धक्का दिया था, ये कॉज इन फैक्ट है, इसके धक्का देने से कारण इसको डायरेक्ट हार्म हो रहा है, तो ये इसको केस कर सकता है। यही बेसिकली कॉज इन फैक्ट और प्रॉक्सिमेट काउज का बात है। अब नेग्लिजेंस का कुछ टाइप होता है। सबसे पहले आता है ग्रॉस नेग्लिजेंस। ये बेसिकली सीरियस टाइप ऑफ नेग्लिजेंस होता है और इसमें रेकलेसली डिसरिगार्ड होता है हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि एग्जांपल है कि एक ड्राइवर जो हाईवे पे गाड़ी चला रहा था और स्पीडिंग में चल रहा था और उसके कारण क्या हुआ, एक आदमी को धक्का लगता है और वो मर जाता है। लेकिन तो इसमें जो ठीक है, तो ये जो है ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस है। बट एक ड्राइवर जो है एक ऐसे जगह पे स्पीडिंग कर रहा है जो कि स्कूल जोन था, जिसके कारण क्या होता है उस चाइल्ड को धक्का मार देता है, तो ये जो है रेकलेसली डिसरिगार्ड हुआ है, मतलब जो भी आपको फॉलो करना था। ये क्या है, ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है, ये सीरियस टाइप ऑफ नेग्लिजेंस है, जहां पे आपको डिसरिगार्ड आप रेकलेसली जानबूझ के किया है, ये बहुत ही सीरियस होता है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब होता है जहां प्लेंटिफ भी जो है सेम हिस्सेदारों नेग्लिजेंस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, जिसके कारण क्या हुआ, वो उसको डैमेज हुआ। जैसे कि एक बाइकलिस्ट जो था वो सू करता है डैमेज के लिए, इंजुरी का, कि वो जो है ड्राइवर जो था वो राइट हैंड टर्न ले रहा था, उसको धक्का मार दिया। द ड्राइवर हु वाज नेग्लिजेंट इन नॉट शोइंग डाउन व्हाइल मेकिंग द टर्न, हाउएवर बी एबल टू सपोर्ट द डिफेंस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बाय शोइंग दैट बाइसाइकिलिस्ट उस समय क्या कर रहा था, सेलफोन यूज कर रहा था। तो दोनों का क्या था, कंट्रीब्यूशन था नेग्लिजेंस एक्ट में। कंपैरेटिव नेग्लिजेंस क्या होता है, अंडर दिस अ प्लेंटिफ हु इज फाउंड बाय अ पार्शियल एट फॉल्ट, मतलब दोनों क्या है, पार्शियली फॉल्ट है, लेकिन फिर भी क्या होगा, कंपनसेशन उसको मिलेगा और कंपनसेशन परसेंटेज के फॉल्ट के हिसाब से मिल जाएगा। वाइकरस नेग्लिजेंस क्या होता है कि इसका बेसिकली सर्वेंट का जो एक्ट होता है उसके लिए भी मास्टर जो है लाइब्रेरी होगा, बेसिकली वाइकरस लाइबिलिटी जैसा है ये भी नेग्लिजेंस ऑफ समवन एल्स। रेसलेस एस्पालिक्वेटर, इसका मतलब क्या होता है, थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इट अलाउ कोर्ट टू प्रेज्यूम दैट नेग्लिजेंस हैज अकर्ड, मतलब कोर्ट जो है मतलब वो प्रज्यूम ही कर लेता है, प्रिजम्पशन ही मान लेता है कि नेग्लिजेंस चीज हुआ है। आपको क्या करना है, प्रूफ करना। मान लीजिए प्लेंटिफ है, वो केस करता है, तो कोर्ट सबसे पहले ये मान लेगा कि नेग्लिजेंस हुआ है, फिर डिफेंडेंट क्या करेगा, उसको प्रूफ करेगा कि नेग्लिजेंस नहीं हुआ है। इसी का मतलब होता है रेस लेस्पा लिक्विटर। इसमें एक केस था बायरन वर्सेस बॉर्डल का, जिसमें एक आदमी था बायरन, वो जा रहा होता है और यहाँ पे एक वेयर हाउस था, वहां से क्या होता है, एक बैरल गिरता है और इस पे सर पे लग जाता है। तो ये जो था वो केस कर देता है इस वेयर हाउस पे। तो इसमें कोर्ट क्या बोला कि हम मान ही लेंगे कि ये वेयर हाउस से बैरल जो है नेग्लिजेंस के कारण गिरा है। इसका भी 3 सिचुएशन होता है जब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है। कब कब, तो नॉट ओन कंट्रीब्यूशन, मतलब बेसिकली दोनों तरफ से हुआ हो कुछ कंट्रीब्यूशन, डिफेंडेंट का भी नेग्लिजेंस हो और कोई एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं हो, तब जाके क्या होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक जगह था जहां पे लिखा होता है डेंजर जोन और वहां पे ये चला गया, तो उस समय क्या होगा, इसका
जान इसका गलती होगा तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कि भाई क्यों गए थे। प्लस में एक जगह जहां जानता है कि ऐसा कुछ हादसा होते रहता है, वहां पे ये चला गया, फिर जो वेयर हाउस था उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं था वहां पे, उसके कारण कोई हादसा होता है, तब इस तीन सिचुएशन में क्या होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कमेंट में कि और कौन कौन सा टॉपिक कवर अप करने चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।